याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। याह की स्तुति करो। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सबको जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, सिर झुका लें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह आपने संभाले रखा। बड़े दिन की खुशी को भी प्रभु जी हम अपने लोगों के बीच में मना पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सप्ताह भर की आशीषों के लिए, और आपने एक नया मन दिया और फिर से हम आपके भवन में उपस्थित होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपकी महिमा करने पाए, आराधना करने पाए। प्रभु जी, जितने लोग सम्मिलित होते हैं प्रत्येक को आप आशीष दीजिए, वचन को सुन सके, गीतों को गा सके और आपकी संगति कर सके। पिता, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें। आओ रे, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए। कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए। क्या अब समय है होश में, तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
हवा चल, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर। क्या अब समय है होश में, तू आजा ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में, तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे 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 आजा रे। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पूरा पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य श्री ऋषि वर्मा और उत्तर देंगी श्रीमती ज्योति वर्मा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु में आए हुए 14 वर्ष हो गए हैं। आइए हम आज रविवारी आराधना में उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप ज्योति वर्मा के साथ पढ़ लेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो वस्तुएं शेष रह गई है और मिटने पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में तेरे किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। इसलिए यदि तू जागृत न रहे तो मैं चोर के सदृश आऊंगा और तू जान न पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर सरदीस में तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से न मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है। वह खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, तथा बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, जो शैतान की सभा के हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं, जबकि है नहीं पर झूठ बोलते हैं, मैं उन्हें बाध्य करूंगा
कि वे आकर तेरे चरणों पर झुके और जाने कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है। मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा, अर्थात उस घड़ी में जो सारे संसार पर आने वाली है, कि पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वह वहां से फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले, कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए एक सुरमा ले ले, कि तू देख सके। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। जिसके जिसके कान कान हो हो वह वह सुन सुन ले ले कि कि आत्मा आत्मा कलीसियाओं कलीसियाओं से से क्या क्या कहता कहता है। है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। मेरा नाम श्रीमती ज्योति ऋषि वर्मा है। मुझे प्रभु में आए 11 वर्ष हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन।
सामान्य सामाजिक कलीसियाई पारिवारिक प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल। आप सबको खुदावंद मसीह यीशु में जय मसीह की। आइए प्रार्थना में जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। बड़े धन्यवाद के साथ खुदावन आपके पास में आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके आशीषों के लिए खुदावन के आपने हम सबको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा। एक और नया दिन खुदावन, पवित्र दिन आपने हमारे जीवन के अंदर दिया खुदावन, ताकि हम तेरे भवन में आके तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन तेरी ओर से बोया जाए खुदावन, हमारी आत्मिक आंखों को भी आप खोलें, ताकि प्यारे प्रभु जी आज का वचन हमारे दिल दिमाग पर, हमारे दिल के अंदर छाया कर सके। हम विशेष रूप से पिता आपसे विनती करते हैं, गीतों को गाने में, वचन प्रचार करने में आप हमारी मदद करें, प्रार्थना में आप हमारी मदद करें खुदावन। जितने लोग हमारे बीच में आए हैं उनमें से हर एक जन को तो आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं खुदावन कि आपकी आशीष, अनुग्रह, सुरक्षा हमारे सारे विश्वासियों के ऊपर बनी रहे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए खुदावन, इस देश के ऊपर तेरी आशीष है पिता। राजनीतिक अगुओं को भी आप संभालें, उनको भी आप आशीषित करें, अक्ल ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदावन, ताकि देश का संचालन सही रीति से कर सकें। हमारे जवान बच्चों की भी आप सुधि लें प्यारे प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों को खुदावन, हम आपके चरणों के समीप लेके आते हैं प्यारे खुदावन। हम चाहते हैं पिता कि आप उनकी भी हिफाजत करें, अक्ल ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें खुदावन, ताकि ये बच्चे अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सकें खुदावन। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज विधि का संचालन करने में अगुवाई करेंगी सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु भोज के विषय में, जिसमें हम रोटी और दाखरस, जो कि यीशु के लहू और मांस का प्रतीक है, लेते हैं, थोड़ा सा मनन करें। प्रियो, प्रभु भोज न केवल हम यीशु के दुखों को स्मरण करने के लिए लेते हैं, परंतु इसको लेने के द्वारा हमारे जीवन में कई तरह की शुद्धि आती है, और उनमें से एक है मरे हुए कामों से छुटकारा पाना। मत्ती 19 में एक धनी नौजवान का जिक्र है, जो यीशु के पास आकर पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, अनंत जीवन तो दूर, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। पर सारी आज्ञाएं मानने के बावजूद भी वह मृतक था, क्योंकि हमारा विवेक हमें मृतक बनाता है, और यीशु को कहना पड़ा, धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, वचन में बहुत से धनवान लोगों का जिक्र है, पर इसी के लिए यीशु ने ऐसा क्यों कहा? धनवान वो नहीं जिसके पास धन है, पर धनवान वह है जिसके विवेक में धन बसा हुआ है। जब हमारे विवेक में धन चढ़ जाता है तो हम केवल धन पर निर्भर हो जाते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि जब तक धन नहीं, हम किसी की भलाई नहीं कर सकते। एक बार एक कंपनी के लोग मेरे पास आए, कई साल पहले की बात है, और उन्होंने मुझे पूछा कि आप जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं। मैंने कहा, मैं लोगों की भलाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अपने तरीके से समझाना शुरू किया कि जब तक आप धन नहीं कमाएंगे, भलाई कैसे करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके पास धन आने लगता है, और इस प्रकार की चीज़ें। तो प्रियो, हमारा विवेक जो है केवल मरे हुए कामों के विषय में सोचता रहता है, जो धन कर सकता है, और धन के अलावा हमें लगने लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रभु का धन्यवाद हो, इब्रानियों 9:14 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रियो, जीवित परमेश्वर की सेवा मरे हुए विवेक से नहीं हो सकती। इसलिए आइए हम पूरे पश्चाताप के साथ और पूरे विवेक की शुद्धि के साथ इस रोटी और दाखरस में शामिल हों। प्रभु इस छोटे से मनन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज विधि पर संक्षिप्त मनन के लिए हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आज अंतिम रविवार को प्रभु कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। जो पाया जो खोया जीवन में, सब तेरे चरणों में चढ़ाए हैं। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 86 नंबर का गीत, यीशु तुझको सब मैं देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य श्रीमती आरती करोसिया।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 12 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम मानव जाति का उद्धार कराने आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम आप उसी पवित्र महीने में हैं जब आप इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए और आपके जन्मोत्सव की खुशियाँ प्रभु हम मनाते हैं। और प्रभु, जब ज्योतिषी आपके दर्शन को आए, उन्होंने सोना, मुर और लोभान की भेंट आपको चढ़ाई पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे पास भेंट चढ़ाने के लिए सोना, मुर, लोभान तो नहीं है, पर प्रभु आप ही की दी आशीषों का कुछ थोड़ा सा अंश हम भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाए हैं। प्रभु, आप इसे बड़ी दया से ग्रहण करें और आशीष दें और अपनी महिमा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। ऐसी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाए और निर्मलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो हर्ष से दे उन्हीं की भेंट स्वीकार करना। प्रभु जी, हम हर्ष से देने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोगों ने आपको भेंट चढ़ाया है, उन हर एक लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके अन्न भंडार खत्ते सदैव भरे पूरे रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, और भी अधिक आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो अपने घरों में रख छोड़ा है प्रभु, उस पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, और उसे इस्तेमाल करने की हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी हम मंदिर के संचालक जी से सुन लेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बड़े आनंद के साथ हमने बड़ा दिन मनाया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का उत्तरवादी पाठ है प्रकाशित वाक्य 3:1 से 21। प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत सी बातें हमारे बीच में हो रही हैं, बहुत सताव भी है। और क्या परमेश्वर को हमारे पर्व पसंद आते हैं? और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ आमोस 21 से 24 तक। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और तुम्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और न तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, क्योंकि सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। सो प्रियो, मैं सोचता हूँ कि बहुत ताम झाम के साथ, बड़े आनंद के साथ हम पर्वों को मनाते हैं, परंतु क्या हमारे अनंत जीवन पाने के लिए इसमें से कुछ मार्क्स मिलेंगे, कुछ नंबर मिलेंगे, या फिर हम त्योहारी मसीही हैं? ये एक प्रश्न है। और इसी दरमियान प्रकाशित वाक्य 3 जो आज का उत्तरवादी पाठ है, उसमें 1 से 21 पद में हम 3 कलीसियाओं के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। सरदीस, फिलाडेल्फिया
और लौदीकिया। और ये आप सब जानते हैं कि यूहन्ना को सज़ा मिली थी और वो पतमुस द्वीप में पहुंचाया गया था, और शायद इस प्रकार की स्थिति थी कि वहाँ जंगली जानवर उसे खा लेंगे, और इस स्थान पर उसको मसीह का दर्शन होता है। और देखिए, जो प्रभु के दास होते हैं उनके साथ मृत्यु पर्यंत प्रभु की शक्तियाँ रहती हैं। और जैसे यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 2 और 3 में 7 कलीसियाओं का वर्णन किया गया है, और आज हमारे लिए अध्ययन के लिए हैं ये 3 कलीसियाएँ। और इसमें हम देखेंगे कि जब इन कलीसियाओं का अध्ययन करते हैं तो विशेष रूप से हम अपनी कलीसिया को भी ध्यान दें। और जैसा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आँख का लट्ठा पहले देख, बाद में दूसरे की आँख के तिनके को देखना। सो इस दृष्टिकोण से हम इस पर विचार करें और मनन करें। और मैं पहली 3 आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो वस्तुएं शेष रह गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में तेरे किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहे तो मैं चोर के सदृश आऊंगा और तू जान न पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रियों, आज सताव का समय है और हम देख रहे हैं बहुत सी कलीसियाओं के विषय में सुनते हैं और कैसे कैसे स्थिति उनकी हो रही है। और कभी कभी हमको भी लगता है कि हमारी भी कलीसिया स्थान, विश्वासी मंदिर, विश्वासी मंडली में ताला लगा दिया गया। और मैं अक्सर इस विषय पर प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु, यदि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो स्थान हमको या फिर कोई और उसका विकल्प जो तेरे पास है निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम किसी एक स्थान के लिए जिद नहीं करते, परंतु हमारी हर प्रार्थना में रहता हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो कि तू अपने प्रियों को कहाँ पर ले जाना चाहता है और कैसी स्तुति महिमा करना चाहता है। जो 3 अध्याय के 3 पद में लिखा गया है कि चेत कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है। प्रियों, मैं बहुत जिंदा दिली के साथ कहता हूँ, और जैसे कि शाऊल से पौलुस बनने का क्रम चालू है और उसी क्रम में मैं भी प्रभु का दास कार्य कर रहा हूँ। सो निश्चित रूप से ये जो बोर्ड लिखे गए हैं हमारे सामने, ये शिक्षा दी गई है। और बहुत अगर विस्तार से न कहूँ तो एक बात अवश्य कहता हूँ, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। ये तो प्रकाशित वाक्य 2:10 का है। प्रियों, परंतु हम लोगों को जो कविता के माध्यम से लिखा है, इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। आप सब जानते हैं कि ये कविता को मैं बार बार नहीं कहना चाहता। हमन गाना गापुन की पुस्तक में है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब तुझमें मसीह की ज्योति चमकेगी। सो प्रियों, हमारे सामने है न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहना है धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा,
क्योंकि दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। सो प्रियो, ये आज ये समय है इस पुस्तक के आधार पर कि चेत कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई है। अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको कैसी शिक्षा दी गई है। और ये मैं समझता हूँ कि इस युग के लिए, और पता नहीं, अक्सर कहता हूँ और किसी कलीसिया में या कहीं पर इस प्रकार से बोर्ड लिख के शिक्षाएं दी जाती हैं क्या ऐसी कविता लिखी जाती है क्या, ये सब आप लोग के लिए मनन करने का विषय है। तो जिंदा दिली से ये कहिए कि हाँ, हमने उचित शिक्षा पाई है, और अगर उचित है तो इसमें से अगर कोई भ्रमित होकर कहीं आगे पीछे चला गया तो प्रियो निश्चित रूप से उसको हानि उठानी पड़ेगी। तो चौथे और पांचवें पद को स्मरण करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर सरदीस में तेरे पास कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे और वे इस योग्य हैं। अब वह जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में ना मिटाऊंगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। प्रियो, जब जीवन की पुस्तक में की बात आई है तो मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहूंगा। फिलिपियों 4 और उसका तीसरा पद, जिन स्त्रियों ने सुसमाचार फैलाने में मेरी सहायता की उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये परिपक्व स्त्रियां हैं। देखिए कितने आनंद की बात है। यहाँ तो यदि स्त्रियां आ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ स्त्री और पुरुष भी जोड़ता हूं मैं यहाँ पर, कि समझ लीजिए कि जिन्होंने इस सुसमाचार को फैलाने में सहायता की, उसके लिए दावा है कि उनके नाम लिखे हुए हैं। वे लोग हैं जो कि प्रकाशन और दर्शन विशेष रूप से मेरे द्वारा इसलिए लिखा गया है कि आप उस समय को स्मरण करिए जब मैं 40 साल का था और जब इन बातों को लिख रहा था, तैयारी कर रहा था। मैं जानता था, बाइबल स्टडी कर लिया था कि भाई ये सब बातें उठेंगी, लोग बहुत भ्रमित करेंगे। नहीं, प्रेम ऐसा नहीं हो सकता, पाप ऐसा नहीं हो सकता, उद्धार ऐसा होगा और विश्वास ऐसा करना चाहिए। इसलिए नाप तौल के सारे बोर्ड लिख दिए गए। जो परिपक्व हैं वो प्रकाशन, दर्शन और धर्मराज की खोज में लगे रहते हैं, परंतु जो परिपक्व नहीं है, जिनके पास इनके दिमाग से बातें निकल जाती हैं, धर्मराज की खोज करना है और प्रकाशन, दर्शन नए हमको प्राप्त करना है, वे निश्चित रूप से इन्हीं सामाजिक कार्यों में अब अपने दिल दिमाग को उलझा लेते हैं और अपने पर्वों की सफलता उनको ऐसी लगती है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा गाना गाया, हमने बहुत अच्छा डिनर किया, लंच किया, तो ये हमारा चर्च बहुत अच्छा सजा था, इत्यादि इत्यादि, इसी में भी आनंदित होते हैं। इसलिए लूका 10:20 भी आप जानते हैं कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, यद्यपि आत्माएं तुम्हारे वश में है, और इससे मात्र आनंदित मत होइए। और इसलिए प्रकाशित 21:27 फिर से चेतावनी देता है, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो प्रियो, ये रहा सरदीस की कलीसिया के का पत्र का दर्शन, और इसके पश्चात ये हम विचार कर रहे हैं फिलाडेल्फिया के कलीसिया के विषय में। यहाँ पर लिखता है, जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है,
वह खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता तथा बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यद्यपि तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो प्रियो, बहुत विस्तार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने वचन का पालन किया है, हमने उसकी आज्ञा का पालन किया है। मत्ती 28-18-19 हम जानते हैं कि जो हमें महान आज्ञा दी गई है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम रात दिन वो काम कर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, आश्वस्त रहिए, परिपक्व रहिए, परिपक्व बनिए। इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 10 से आगे, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है और मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा। अर्थात उस घड़ी में जो सारे संसार पर आने वाली है कि पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। प्रियो, इसके आगे के वचन के लिए हम भाग 2 में चल रहे हैं। आइए दूसरे भाग में चलते हैं। आज के संदेश का दूसरा भाग है और हम मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:1 से 21 पर। और इसमें दूसरे नंबर की जो कलीसियाई है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इस पर हम मनन कर रहे हैं। और मैंने 10वां वचन पढ़ा है और 11 से आगे पढ़ रहा हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा कि देखिए, पहले 10वें पद में हमने देखा कि संसार में जो बड़ी समस्या आ रही है और आज हमारे प्रचार के समय में, तो यहाँ पर क्या ये जो स्थिति है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। कई बार ऐसा लगता है कि इतना अत्याचार हो रहा है और हम आशा रखते हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां हमारा सपोर्ट करें या ये समस्या पैदा ना हो। परंतु प्रियो, यहाँ पर कुछ है जो हमको सोचने पर विवश करता है। हम जानते हैं कि बिना परमेश्वर की इच्छा के एक गौरैया चिड़िया भी पृथ्वी पर नहीं गिरती। वचन कहता है कि तुम्हारा मूल्य कहीं अधिक है। और यहाँ पर भी देखिए, वो कह रहा है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, जिसे मैंने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे मैंने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। आज जबकि विश्वासी मंदिर में ताला लगा हुआ है, हमको देखना है, जानना है, समझना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये परिस्थिति आई है, और यदि हमारे काम सही हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपने ढंग से उस दरवाजे को खोलेगा और हमारे लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हम लगातार कर सकेंगे। पर भ्रमित इस बात से मत होइए कि हमारा कोई जो चाह रहा है, शैतान चाह रहा है, कोई ईश्वर नहीं, तुम्हारा ईश्वर सच्चा नहीं है, सब काल्पनिक है, इत्यादि इत्यादि। तो अपने विश्वास में हमको दृढ़ रहने की आवश्यकता है। हम क्या बोलते हैं, समुद्र के लहरों के समान नहीं जो हवा के हर झोंकों से बदलती रहे, डगमगाती रहे। इस प्रकार से हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। कैसे हम बाल बाल बच सकते हैं? 1 कुरिन्थियों 13:15 पढ़ लीजिए। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाए तो वह स्वयं बच जाएगा, पर आग में जलते जलते। इसी प्रकार 2 यूहन्ना उसका 8वां पद में पढ़ रहा हूँ। वापस यूहन्ना की पत्री, 2 यूहन्ना की पत्री उसका 8वां पद।
अपने प्रति सावधान रहो। ऐसा न हो कि जो कुछ हमने कमाया उसे गंवा दो, वरन यह कि तुम पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। कितना अच्छा पुरस्कार है जो 12वें पद में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। वह वहां से फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। चूंकि नाम की बात आई है, और उसलिए कितने आनंद की बात है जो डॉक्टर लूका ने भी समझाया अपने 10वीं आयत के 20वें पद में, कि इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं आपके वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। फिलिपियों 11वें पद में यहाँ पे बड़ा सावधान करता है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रियों, विशेष ध्यान दीजिए कि यद्यपि उद्धार को कोई खो नहीं सकता, पर मुकुट को खोया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियों, कि हम विश्वास योग्य तो रहते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसी बातें आती हैं कि भाई यहाँ पे हमारा प्राण जा सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम आखिरी समय में प्राण के डर से डर जाएं। और ये जो वचन कहा गया है, जैसे पढ़ा गया अभी प्रकाशित 2:10 का, कि प्राण देने तक विश्वास योग्य तब जीवन का मुकुट प्रदान किया पाएगा। सो प्रियों, बहुत सावधान रहना है। मैं जानता हूं कि मेरी कलीसिया के लोगों प्रियों बहुत कष्ट उठा के आप आगे बढ़ते हैं, और सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के मुकुट को कोई छीन नहीं सकेगा। आप अपन अध्ययन कर रहे हैं लौदीकिया की कलीसिया, 16 से लेकर 14 से लेकर 21 पद तक का है, और यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 16वें पद। इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं, और तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, सलाह देता हूं कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। प्रियों, आज बड़ी चर्चा की जाती है हमारे न्याय व्यवस्था के लिए कि जिसके पास पैसा है वो न्याय को खरीद लेता है। मगर प्रियों, अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने आप को अभागा समझते हैं। आज ही मेरे प्रियों के साथ चर्चा हो रही थी, और ये कहा कि विभागों में जो प्रमोशन होते हैं, इस प्रमोशन का, इस पोस्टिंग का, इस नौकरी का कीमत इतने लाख है, और इस प्रमोशन का इतने करोड़ है, और हम कितने अभागे हैं, तुच्छ हैं, हम धनी क्यों नहीं हुए। काश हम होते तो बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़ा से बड़ा प्रमोशन और बड़ा से बड़ा न्याय हमको मिलता, और 4 लोग, शक्तिशाली लोग हमारी रक्षा करते, ऐसा हम समझते हैं संसारिक रूप से। परंतु प्रियो, मैंने हमेशा ये कहा है, लंबी चौड़ी बात न करके,
कि आपके पास पैसा है, आपके पास थाना है, आपके पास पुलिस है, आपके पास मंत्रालय है, सब है आपके पास। हमारे पास क्या है? हमारे पास मसीहा है, हमारे पास माँ है। ऐसी माँ है जो कहती है कि दूध पिलाती हुई माता तुझको छोड़ सकती, भूल सकती, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। देख, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख के रखा है, खोद कर लिख के रखा है। ये है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम जो यीशु मसीह ने अपनी हथेली में खोद के रखा है। यहाँ पर किसी भी हालत में अगर हम धनी नहीं हैं तो अपने आप को अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा न समझें, परंतु ये जाने कि आकाश और पृथ्वी का सारा भंडार हमारे पास है और हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आकाश के झरोखे खोल कर हमको आशीष देता है। और हमने उस सुरमा को पा लिया है, उस काजल को पा लिया है, जिससे कि हम उन अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े समय की होती है, पर अनदेखी सर्वदा की होती है। आगे का वचन कहता है, प्रियो, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ निस्वां से उसको डांटता हूँ और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हूँ और मन फिरा। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा, याद कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ 2 कुरिन्थियों 6:16 पद। मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। 21वां पद, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। सो प्रियो, कितने कितने आनंद की बात है कि हम जानते हैं कि उस सिंहासन पर बैठने के बाद हम न्याय भी करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। सो प्रियो, ये आज के अध्ययन में हमने पाया कि हमको हमारा नाम, हम बिल्कुल कन्फर्म रहे हैं, यदि सही काम कर रहे हैं, प्रचार काम कर रहे हैं, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा बल्कि तुमको नया नाम दूंगा। और हमको गुनगुना और ठंडा नहीं होना है और धन पर भरोसा नहीं करना है, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करना है। और जिससे हम ये माने कि यीशु मसीह ने वचन दिया है कि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है, तो कभी भी इसके कारण से, धन की कमी के कारण से अपने को अभागा, तुच्छ और कंगाल ना समझें, बल्कि हम जानते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सो आइए अपने नए आत्मविश्वास के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर परमेश्वर के वचन से हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 116 नंबर का गीत, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। और अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद
पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे, बढ़ने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, लावेंगे आनंद से काम का पूरा फल। जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और विश्वास में आए मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ मेरे खुदा आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आज विश्राम दिन के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर पिता कि हम जीवित पाए जाते हैं मेरे खुदा, और आपकी जीवित वचन के संगति में पाए जाते हैं मेरे खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर स्थान के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें अपनी आशीष दिया है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि आज विश्राम दिन है मेरे खुदा, हमारा गीतों का गाया जाना, हमारा वचन का बोया जाना परमेश्वर पिता, और हमारा प्रभु भोज लिया जाना मेरे खुदा, सारी चीज़ें प्रभु आपको सुख ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, होने देना परमेश्वर पिता। जो कुछ भी हम यहाँ सीखते हैं मेरे प्रभु, जो कुछ भी हम यहाँ समझते हैं मेरे प्रभु, होने देना मेरे परमेश्वर, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में उपयोग करने पाए मेरे खुदा। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पिता जो इस संसार की वैभवता में भटक गए हैं मेरे खुदा, उसे सही रास्ते पे लाने वाले हो सके खुदा बाप। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले सप्ताह के लिए मेरे प्रभु जी, यहाँ बैठे हर एक जन के संग और साथ होना प्रभु जी, और हम सब की हिफाजत करना प्रभु जी, और ऐसी व्यवस्था आपकी ओर से होने पाए मेरे खुदा कि आने वाले हफ्ते भी परमेश्वर पिता आपके नाम से प्रभु हम यूं ही आराधना, प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सकें प्रभु जी। जबकि ये साल का आखिरी सप्ताह है परमेश्वर पिता, होने देना मेरे खुदा, आपकी आशीष, आपकी कृपा हम सब पर विशेष चाहते हैं मेरे प्रभु, कि जबकि हम नए साल में प्रवेश करते हैं मेरे प्रभु जी, एक नया मन, एक नई विचारधारा, एक नए उत्साह के साथ प्रभु हम आपके काम को और आगे बढ़ाने वाले हो सके। ऐसी आपसे विनती है, छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदा तेरे ही हैं। आमीन। अंत में आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक बनी रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता हे तू आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।